आप ही हम क्या काम कर सकते हैं, आप ही हम भी आपकी तरह घर बैठे काम करना चाहते हैं। आप ही हमें इस काम के लिए क्या करना होगा, आप ही हमें कस्टमर कैसे मिलेंगे, आप ही हम घर बैठे काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। आप ही हमें भी बताएं हम क्या काम करें, हम कैसे काम करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज की इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों का आपके आप ही जवाब देने वाली है, तो पूरी वीडियो एंड तक क्लास भी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके सारे सवालों के जवाब लेकर मैं एक और नया व्लॉग लेके हाजिर हो गई हूँ। किचन की हालत देख सकते हैं। सबसे पहला काम जब भी स्टार्ट करेंगे, घर गंदा होगा, घर में काम ज़्यादा होगा, किचन हर वक्त बिखरा रहेगा, किचन को आप दिन भर समेटते रहेंगे, आपको कहीं बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। ये सारी बातें अपने जहन में रख लेनी है। अभी रात का टाइम है और मेरे किचन के हालात आप लोग देख सकते हैं कि क्या हुए हुए हैं। स्टार्ट में मैंने आपको दिखा दिया था। साथ साथ काम करते हैं और साथ साथ आपके सवालों के जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस काम के लिए हमें क्या करना होगा। तो इस काम के लिए जो काम मैं करती हूँ, घर में मैं खाने बनाती हूँ और मैं वो शॉप्स पे देती हूँ। इस काम के लिए आपको करना ये होगा कि आपको सबसे पहले कस्टमर ढूंढने होंगे। सबसे पहले आपने एक चीज़ पकानी है घर में और वो चीज़ आपने सारी शॉप्स पर देनी है। उनको खाना अपना टेस्ट करवाना है, लेकिन उससे पहले आपके खाने में टेस्ट होना चाहिए, खाना मज़ेदार होना चाहिए। सारी शॉप्स पे देंगे, ज़हन में ये भी रहना है कि उस चीज़ के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो आपने फ्री में सब में तकसीम कर देना है खाना। और साथ साथ अपना नंबर भी दे देना है और उनको फिर आपने पूछना है कि आपको मेरा खाना कैसा लगा। अगर किसी को अच्छा लगा तो आपने डेली फिर दूसरे दिन खाना बनाना है और अपना मेन्यू उन सबको सेंड कर देना है। अगर उन्हें खाना पसंद आया तो वो लाजमी आपसे ऑर्डर करेंगे। इस तरह आपको कस्टमर भी मिल जाएंगे। सबसे दूसरा भी यही दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि कस्टमर कैसे मिलेंगे। कस्टमर आपको इसी तरीके से मिलेंगे। और आपने अच्छी चीज़ बनानी है, आप बिरयानी बना लें, पुलाव बना लें, कुछ भी जो आप अच्छा बनाती हैं वो आप बना के वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सारी शॉप्स जो भी आपके घर के आसपास हैं, जहाँ पे आप दे सकती हैं, खाना डिलीवर कर सकती हैं वहाँ पे। और साथ में आपने उनको ये भी कहना है कि फ्री डिलीवरी होगी। उनकी शॉप्स पे जाके आपने खाना डिलीवर करना है। वो आप बाइकिया के थ्रू करें या वो आप खुद जाकर दें, वो आगे आपकी मर्जी। तो कस्टमर आपको कैसे मिलेंगे और इस काम के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें भी कोई काम बताए, हम भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं। सबसे पहले आप काम वो करें जो आपको जिस पे यकीन हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ। और उस काम में मेहनत इतनी करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि अन्नी मचा देनी है आप लोगों ने। कोई भी चीज़ होना वो मेहनत मांगती है और वक्त मांगती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन यह है कि आप 1 हफ्ता काम करेंगे, 2 हफ्ता काम करेंगे, उसके बाद आप काम छोड़ देंगे कि नहीं ये नहीं हो रहा, ये हमसे नहीं चल रहा, ये काम इसमें बचत नहीं हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। काम कभी भी नहीं चलेगा। हर काम मेहनत मांगता है, हर काम वक्त मांगते हैं। वक्त के साथ साथ आपको उससे प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे देख लें, मेरा खाना कितने दिन ज़ाया भी हो जाता है और ये नहीं है कि मुझे डेली इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आते रहते हैं। मैंने खुद कस्टमर ढूंढे हैं। आपको घर से निकलना पड़ेगा, खुद कस्टमर बनाने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है आप यही काम करें। आप गांव में रहती हैं, आप मुझे काफ़ी लड़कियां कहती हैं हम गांव में रहती हैं, हम क्या करें, हम तो ये काम नहीं कर सकते, गांव में तो खाना लेता भी नहीं है, घर से सारे खाते हैं। अगर आप गांव में रहती हैं ना तो आप सिलाई कर सकती हैं। सिलाई का काम गांव में बहुत ज़्यादा चलता है। अगर वो भी नहीं कर सकती, आपको कढ़ाई आती है, आपको क्रोशिया का काम आता है, आप वो कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं कर सकती, घर में एक पीको की मशीन लेके रख लें, हम दुपट्टे वगैरह पीको करने स्टार्ट कर लें, आप कपड़ों पे और लाक करने स्टार्ट कर दें, वो भी काम गांव में चलता है। क्योंकि गांव में इस तरह की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं होती, सबको शहर की तरफ जाना पड़ता है ये काम करवाने के लिए। तो आप वो कर सकती हैं। घर में छोटी सी शॉप खोल लें जिसमें आप कपड़े रख लें, जूते रख लें, को खाने की चीज़ें वगैरह रख लें। बहुत से ऑप्शन है। करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। जिन्होंने कुछ करना होता है ना ज़िंदगी में, वो ये नहीं देखते लोग बातें करेंगे, ये होगा वो होगा। रिश्तेदार तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, लोग तो बातें करेंगे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आएगा तो आपके साथ खड़ा कोई भी नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है ना, अपने लिए खुद करना है और अपने लिए खुद कदम उठाओ। और गांव में पार्लर का काम भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो आप अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करो, दूसरों की स्किन खराब मत करो, अच्छी प्रोडक्ट्स खरीदो और अच्छा मेकअप करो, अच्छी स्किन केयर रखो और लोगों को फेशियल करके दो। आप सब लोग आपके पास आएंगे। जो एक दफ़ा आएगा ना वो दोबारा भी आएगा। ये काम भी गांव में बहुत चलता है और आजकल सिटीज़ में भी इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। तो ये आप लोग पार्लर का काम भी कर सकते हो। और कुकिंग जो है ना, मुझे आप लोगों को पता है मुझे कुकिंग का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके मैंने जब देखा कि यहाँ पे खाने का काम बहुत ज़्यादा चलता है तो मैंने स्टार्ट कर लिया। आप अपना एरिया देखो, जहाँ पे आपको लगे ना कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम चल सकता है, आप वो काम करो। और दूसरी बात, आपके माँ बाप के अलावा ना कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपका शौहर आपके साथ है, आप वो काम कर लो। अगर उनकी इजाज़त है ना तो आप काम करो। बाकी सारे लोग पीछे पें करते रहें, उनका काम है करना। आप जब मेहनत करोगे ना, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, यही सारे लोग आपके पीछे आने लग जाएंगे। तो सबसे पहले
आपने मेहनत करनी है, काम वो करना है जिसका आपको लगे आप ये काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत शौक़ भी पैदा होना चाहिए अंदर। पहले कुकिंग का शौक़ नहीं था मुझे, लेकिन अब मुझे शौक़ है। मैं कुकिंग करती हूँ, मैं अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ। और खाना जो है मैं एक दफ़ा किसी की शॉप पे लेकर जाती हूँ, दोबारा वो बंदा मुझे लाजमी कॉल करता है ऑर्डर करने के लिए। तो खाने में टेस्ट भी ले गया। खाना अच्छा होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, साफ़ सुथरी चीज़ बननी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बना के दे दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसे काम नहीं चलते। यहाँ पे मैं साथ साथ कड़ी बना रही हूँ और साथ साथ मैंने सोचा कि आप लोगों को ना सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे दूँ एक ही वीडियो में, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं मुझे, इतने ज़्यादा। अब एक एक को मैं मैसेज करने से रही, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं बैठ के एक एक को रिप्लाई करती रहूँ। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो ही बना देती हूँ। अच्छा, मुझे किसी लड़की ने बोला कि फूड पांडा पे मैंने देखा कि फूड पांडा पे भी पैसे लगते हैं काम स्टार्ट करने के लिए, तो हम फूड पांडा नहीं करना चाहते। आप इसी तरह कर लो, आप खाना बनाओ और डिलीवरी फ्री कर दो। बाकी आपके खाने में टेस्ट होगा, खाना साफ़ सुथरा होगा, खाना अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है आवाम ज़रूर लेगी। और खाने के रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। खाने का रेट बस इतना रखो कि नेक्स्ट डे आप खाना बना लो और जो थोड़ी बहुत आपको बचत भी हो जाए उसमें, ठीक है ना। उन्हीं पैसों से अपनी चीज़ें लेकर आनी है। ये नहीं कि जितने पैसे मिले वो सारे अपने जो रख लिए हैं और बाकी अपने अब्बू से लेके सारी चीज़ें ले आनी है, इस तरह नहीं करना। आपने उन्हीं पैसों से वो सारा सामान लेकर आना है और फिर नेक्स्ट डे आपने खाना बनाना है। तभी आपको समझ आएगी आपको कुछ बचत हो रही है नहीं हो रही है। स्टार्टिंग में बचत नहीं होती, ये बात लिख लो। स्टार्टिंग में आपको जेब से भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि काम जो भी है ना स्टार्टिंग में ही आपको उससे प्रॉफिट नहीं आने लग जाता। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उस काम को, तभी जाके आपको कामयाबी। और जो मुझे हर वीडियो पे के नीचे ना लड़कियां मैसेज करती रहती हैं, आप ही हमें भी कोई काम बताएं, आप ही हम क्या काम कर सकते हैं, आप ही हमें भी कुछ बताएं। तो मैंने इतनी ढेरों चीज़ें आज के व्लॉग में बता दी हैं। कोई एक काम पकड़ लो और कर लो। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे अपने पाँव जमा लो, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाओ, उसको रन करो। इतने जल्दी नहीं ग्रो होगा, लेकिन हो जाएगा। मेहनत करोगे ना, अच्छे थंबनेल्स लगाओगे, अच्छी एडिटिंग करोगे, तो लाजमी कामयाबी आपका मुकद्दर है। इसी तरह जिस तरह खाना अच्छा बना होगा तो कस्टमर लेगा, इसी तरह वीडियोस अच्छी होगी तो लोग देखेंगे। हर चीज़ में ना क्वालिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्वालिटी हर चीज़ की अच्छी होनी चाहिए। जिस चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी वही जो दिखने में अच्छा होगा ना, वो ही आगे चलेगा काम। कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो यही बात होती है। और अगर आप अकेले हो, मैं अकेली हूँ, जैसे मैं काम करती हूँ, मैं घर को भी सारा काम करना होता है मुझे, साथ में मुझे ऑर्डर्स भी देखने होते हैं। अगर मैं दिन में 2 दफ़ा भी मुझे खाना बनाना पड़ जाता है, लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ, मैं करती हूँ। साथ में घर के काम भी करती हूँ, साथ में मुझे व्लॉगिंग करनी होती है। और व्लॉग बनाते हुए ना काम करना, अगर आपका 1 घंटे में काम होना है वो आपके 2 घंटे लग जाएंगे उसमें, तो बहुत मुश्किल काम है। थकावट बहुत ज़्यादा होती है। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि मैं रात को जब लेटती हूँ ना तो मैं रो रही होती हूँ, इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। लेकिन मेहनत हमने करनी है, हमने पीछे नहीं हटना। मेहनत करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। जो लोग कहते हैं ना लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, उनको कुछ बन के दिखाएं, अपने लिए कुछ करें, ठीक है ना। तो ये बात होती है। और मेरे इस कमरे के हालात आप लोग देख सकते हैं। मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं इतने ज़्यादा काम एक साथ कर सकूं, तो मैं बस टाइम मैनेज कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। कुछ रात में काम करती हूँ, कुछ दिन में करती हूँ। मैं सारे घर की क्लीनिंग करती हूँ दिन में। अगर मुझे सुबह टाइम मिलता है मैं सुबह करती हूँ, अगर शाम में मिलता है शाम में। खैर शाम में नहीं करती, मैं रात में कर लेती हूँ, क्योंकि शाम में मैंने कभी सफाई की नहीं है। सुना है कि शाम के टाइम ना सफाई करना अच्छा नहीं होता, झाड़ू वगैरह लगाना, तो इस वजह से रात को पूरा घर साफ़ करके सो जाती हूँ। और जब सुबह उठती हूँ ना तो घर सारा साफ़ हुआ होता है, खाना बनाना होता है और बस मुझे ऑर्डर्स पैक करने होते हैं, साथ मुझे व्लॉग शूट करना होता है। तो पूरा दिन इसी तरह मेरा बिजी गुजर जाता है। जो लड़कियाँ मुझे कहती हैं कि आप कॉमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती, हमारा कॉमेंट करने को दिल नहीं चाहता, यार आप लोग मेरी मोटिवेशन हो, आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे खुशी होती है। लेकिन आप इस बात को समझो कि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। मैसेजेस में देख रही होती हूँ, कमेंट में देख रही होती हूँ सबके, कौन मुझे क्या कह रहा है, उससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मुझे और ज़्यादा खुशी होती है, और ज़्यादा दिल चाहता है आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। तो कमेंट किया करो। जिस टाइम भी मुझे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा लाजमी मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपकी आप ही आपको भूल ही गई है, आपको देखती ही नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे ना आप लोगों को डेली का डेली मेन्यू का पता चलता रहेगा कि आज मेरे खाने में क्या बना हुआ है, ठीक है। कड़ी बनाई थी, साथ पकौड़ों का मसाला बनाया था। इतना बनाना है जितनी कड़ी है, पकौड़ों का मसाला भी उतना ही था मेरा। सारी कड़ी मेरी ख़त्म हो चुकी है, आधी प्लेट रह गई है, वो मैंने अपने लिए रख ली थी, रात में खा लेंगे हम। और ये 2-3 पकौड़े बन जाएंगे इस मसाले से, तो हम दोनों को ये काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने व्लॉग को भी एंड करते हैं। आई होप अब आपको समझ आ रही गई होगी सारी चीज़ों की। तो बस यही काम करना है, खाना आपका वेस्ट भी जाएगा, इस बात को जहन में रखो।
और अच्छी चीज़ बनानी है और घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में मेहनत, हर काम के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है और मेहनत करते रहोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो बस अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा जाके रेस्ट करती हूँ और बाहर मौसम बहुत अच्छा हुआ है। बाकी का इंशाल्लाह कल के व्लॉग में जो क्वेश्चन हुआ कमेंट कर देना, रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको क्वेश्चन रह गया होगा, सबके आपको आंसर मिल गए हैं। बस जिस काम का शौक है, जो करना चाहते हो, आज से ही स्टार्ट कर दो, कल पे मत छोड़ो। जो भी काम करना है ना, आज से ही स्टार्ट करो। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात करती हूँ जी। अल्लाह हाफिज़।